नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर सौरभ कुमार मैथ लेकर आया हूं और मैथ में आज हम माध्य को पढ़ने वाले हैं और माध्य में आपके डीएलएड सेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो माध्य का जितना भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करेंगे। तो पहले एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माध्य का क्या था? तो x प्लस 3, x प्लस 6, x माइनस 9 और x प्लस 15 का माध्य दिया हुआ है कितना? 10। अगर दिया हो तो x का मान चाहिए। x का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या। तो इस फार्मूले से लेके चलें तो माध्य आपको दिखता होगा कि माध्य 10 है। माध्य कितना है? 10। तो यहाँ पे हम माध्य कितना रख देते हैं? 10 बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? तो जितना भी जो भी संख्या है सबका योग यानी कि जोड़ कर लेना है। तो चलिए हम जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला? x। फिर जोड़ते हैं किसको? दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? x प्लस 3। फिर जोड़ लेते हैं किसको? तीसरी संख्या क्या है? x प्लस 6। और फिर चौथी संख्या क्या दिया हुआ है? x माइनस 9। और फिर पांचवी संख्या क्या दिया हुआ है? तो x प्लस 15। और जितना संख्या है बटा क्या करना है? कुल संख्या। कुल कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5। तो नीचे रखेंगे 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सूत्र से जब चले तो माध्य बराबर कुल संख्या बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। हमने कुल संख्याओं का योग किया और बटा कुल संख्या भी किया। ठीक है, तो अब देखते हैं। नहीं कुछ तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब गिनती स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1x 2 3 4 5। तो हम टोटली लिख सकते हैं इधर 5x और इस बराबर को उधर लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ दिक्कत करेगा। फिर 5x लिख लिए और फिर देखिए क्या होता है? 3 6 3 9 और 15 9 24। और 24 में ये 9 माइनस हो रहा है, आपको दिखता होगा। सब तो प्लस था बट ये माइनस हो रहा था तो घटाना है। और 24 में 9 घटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 5x प्लस 15 और बट्टा इधर क्या है? 5। और इसी हम 10/1 को उधर लिखते हैं तो क्या बनता है? 10/1। अब आपको पता है कि अगर कोना कोनी हम गुना कर लें तो इधर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 15 और बराबर 5 गुना 10 करेंगे तो 50। अब इस 15 को अगर उधर कर लें तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 50 माइनस 15 और फिर बन जाएगा 5x बराबर 35। और x का मान चाहिए तो 5 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया? 7। और यही x का मान 7 राइट है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। तो इसमें से माध्य दे दिया है। इसका माध्य, इस क्वेश्चन में माध्य क्या दिया है? 8। और x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सूत्र सेम है, बार बार सूत्र को क्या लिखना है? माध्य बराबर हम जान रहे हैं। माध्य बराबर क्या जानते हैं? कुल संख्याओं का योग यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ना है। सभी संख्या है क्या? तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। सभी संख्याओं का जोड़ और बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5। 5 संख्या है, 5 संख्या को जोड़ देते हैं। और माध्य के जगह पे माध्य कितना दिया है? तो माध्य दिया है 8। यहाँ पे 8। तो हम 8 रखते हैं बट्टा 1 रखते हैं बराबर में इधर 1x 2x 3x 4x 5x। तो यहाँ लिखते हैं 5x और प्लस में 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और बटा में इधर 5। कोना कोनी कर देते हैं गुना। कोना कोनी गुना करने के बाद इधर हो जाएगा 40 बराबर 5x और प्लस 20। आप अगर इस 20 को इधर कर देते हैं तो 40 में आके ये घट जाएगा और बन जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 5x। और इधर बना फिर 20 बराबर 5x। अब देखिए x का मान क्या आया? तो x का मान आ गया 4। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि ऐसे x वाला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नियम से बनाएंगे। अगर मान लेते हैं सपोज डेट x नहीं है, बस नंबर दिया हुआ है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हम दे के देखते हैं कि 1 2 3 4 5 का माध्य क्या होगा? का माध्य क्या होगा? तो आप इसी नियम से इसको भी बनाइएगा। कुल संख्याओं का योग माध्य बराबर क्या पढ़े हुए हैं? तो माध्य बराबर
माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, तो ये सभी संख्याओं को जोड़ लेना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा कुल संख्या, कुल कितने संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5। अब सबको जोड़ लेते हैं तो 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 15 और बटा नीचे कितना है 5, काट देने के बाद माध्य बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर 3 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के कुछ भी हो तो जब माध्य निकालते हैं तो सेम औसत वाला फार्मूला लगाते हैं, सभी संख्याओं को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जितने संख्या होता है उसको गिन कर उससे भाग दे देते हैं तो हमारा माध्य निकल जाता है। तो चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है और त्रिकोणमिति के इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। √3 tan थीटा -1 बराबर 0, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। tan थीटा और इस -1 को अगर इधर करते हैं तो ये क्या बनता है +1 और ये √3 यहाँ √3 के जगह पे ही है। अब देखिए अगर tan थीटा का मान चाहिए तो √3 को उधर फेंकना पड़ेगा, तो ये बनेगा कैसा, tan थीटा बराबर 1/√3 और आपको पता है कि tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। और थोड़ा सा और इसको सोल्व अगर करें तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, इसके जगह पे हम tan 30 डिग्री रखते हैं क्योंकि 10वां में आपने पढ़ा होगा और इसका मान क्या होता है tan 30 डिग्री। अब tan से tan कट गया तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। बस क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सा और बचा है। देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जब हमारे पास थीटा का मान है तो हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री रखते हैं माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री रखते हैं, हमने 30 डिग्री क्यों रखा थीटा के स्थान पे, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया जिसके वजह से 30 डिग्री रखना पड़ा। अब 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि साइन में होल स्क्वायर था, माइनस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर क्योंकि कोस में होल स्क्वायर था। अब इसको जब सोल्व कर लें तो एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसको जब सोल्व करें तो ये कट जाएगा, बचेगा 3 और इसका स्क्वायर करने पे ये 4 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का 4 होगा, 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 3 का 3 रहेगा। अब 1 में 3 घटने के बाद -2 होगा और बटा 4 होगा, कटने के बाद आंसर जो है -1/2 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे कि आपसे यहाँ साइन के बदले कुछ और पूछ सकता था तो हम यहाँ पे थीटा का मान में बस परिवर्तन करेंगे, जैसे tan कोसेक सेक कुछ भी पूछे तो उसके जगह पे बस यहाँ परिवर्तन आपको करना है और सेम नियम से बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का है, मोसो लोसो। अगला क्वेश्चन किसका है, तो मोसो और लोसो का है। जैसे 124 तथा 24 का मोसो क्या है, मोसो का अर्थ आप जानते होंगे एचसीएफ और हिंदी में इसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। चलिए देखते हैं महत्तम समावर्तक निकालकर, इसका हम बेसिक और ट्रिक दोनों देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो भी दिया रहे, अगर उसका मोसो पूछे, लोसो पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो 2 से, सबसे पहले हम 2 से इसको निकालना शुरू करें तो ये कितना बार में खाएगा, 12 6 बार में और ये 4 2 बार में। अब इसको 2 से खिलाए तो 12 बार में खा जाएगा। अब देखिए फिर 2 से कटाते हैं तो इसको 3 बार में और इसको 1 बार में और इसको अगर कटाए तो ये के बार में 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेगा, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके सहारे दोनों को लेके हम कटा सकते हैं, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। एक है, एक पहाड़ा ऐसा है, सिर्फ एक जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं और ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, एक 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 आते रहेगा। ये वैल्यू नहीं होता है, एक का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, एक को हम नहीं गिनती करते हैं। तो जहां तक लास्टली आके कटे,
जहाँ तक लास्टली आके कटे बस वही हमारा मोसो होता है, यही हमारा HCF होता है, यही हमारा क्या होता है, मोसो होता है, और यही हमारा HCF होता है। तो इसका HCF पूछे, महत्तम समावर्तक पूछे, मोसो पूछे, तो हम सभी में आंसर क्या देंगे कि बस ऐसा दो ही था, दो बार था जो कि पूरा दोनों को विभाजित किया, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गया, दोनों विभाजित होना बंद हो गया। देखते हैं कैसे कैसे, 2 गुना 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर इसका एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम हम इसको भी देखते और सभी का मल्टीप्लाई एलसीएम होता। ठीक है, तो हम मोसो वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब हम आपको लोसो मोसो दोनों समझाने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका जैसे कि 16 और 24 का लोसो मोसो दोनों इसमें निकालना है, लोसो और मोसो दोनों निकालना है। तो हम इसका निकालना अगर शुरू करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 8 बार में कट गया, इसको 12 बार में काट देते हैं, फिर 2 से इसको 4 बार में काटते हैं, इसको 6 बार में काटते हैं, फिर इसको 2 से 2 बार में काटते हैं, इसको 3 बार में काटते हैं। अब क्या कटने वाला है? अब कहीं से भी कटने वाला नहीं है, सिर्फ एक ऐसा ये नंबर है जो कि दोनों को कटाएगा। तो हमें एक से नहीं कटाना है और हम बोल देंगे कि मोसो निकल गया। मोसो कितना निकल गया? तो मोसो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बस मोसो निकला है। क्या आप लोसो भी इसी तरीका से निकालेंगे? नहीं, लोसो निकालने का तरीका क्या होता है, आपको हर हालत में सभी को देखना और एक बनाना है। हम इसको 1 करते हैं तो यहाँ 3, और फिर इसको 3 से खिला देते हैं तो 1। जब 1 आ जाए तो हम लोसो निकाल लेंगे और समझ जाएंगे कि मेरा लोसो निकल गया। यानी कि ये गुना का क्रम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के लास्ट तक जाएगा तो लोसो निकल जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि यहीं से गुना का क्रम ये दोनों गुना में ले लेते हैं। तो कुछ भी कीजिए, बात बराबर ही होगा। अब लोसो क्या होगा? इसका लोसो आंसर क्या होगा? तो इसका लोसो के लिए आंसर क्या होगा? 2 गुना। अब देखिए यहाँ तक तो मोसो था, अब 2 गो और बढ़ा है, 2 गो क्या बढ़ा है? तो एगो 2 एगो 3 बढ़ा है, इसको 2 गुना 3। हम एक पे आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि मेरा एलसीएम या लोसो निकल गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, आंसर मेरा एलसीएम का क्या हो जाएगा? 48। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बोलता है लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा? लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा? लोसो और मोसो का अनुपात, लोसो अनुपात मोसो। तो देखिए आप, लोसो कितना निकला है? लोसो 48 निकला है, और अनुपात इसका मोसो कितना निकला है? मोसो 8 निकला है। और अनुपात में आपको पता है कटाना होता है, तो इसको 8 6 48, इसको बोल सकते हैं 6:1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे, मोसो अनुपात लोसो पूछ ले, तो आपको पहले मोसो लिखना है, उसके बाद लोसो लिखना है। अभी लोसो अनुपात मोसो पूछा था तो हम पहले लोसो को लिखे फिर मोसो को लिखे। अगर अब ऐसा पूछ लेता कि मोसो अनुपात लोसो, तो हमें पहले मोसो को लिखना पड़ता, उसके बाद लोसो को लिखना पड़ता। लोसो और मोसो आप समझ चुके होंगे। लोसो मतलब होता है एलसीएम और मोसो मतलब एचसीएफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलिए अगले टाइप को देखते हैं। और आपके सेट में अगला टाइप दशमलव प्रसार का है, शांत अशांत, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज हम शांत अशांत को बिल्कुल खत्म कर देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 11/15 दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यह शांत है या अशांत है, देखना पड़ेगा। देखिए एक नियम होता है, नियम या ट्रिक भी आप समझ सकते हैं इसको। पहले हम ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। पहले नियम क्या होता है कि ये अगर कोई भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ 9 है और बटा 4 है, तो ये अंश होता है, इसको अंश कहते हैं, इसका नाम अंश होता है, और इसे हर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अगर मेरे हर में अगर एलसीएम हर का निकाल रहे हैं, अगर हर के एलसीएम में 2 या 5, हर के एलसीएम में हर में अगर 2 या 5 रहा तो शांत होगा। तो क्या होगा? तो शांत होगा। फिर से क्या हम पढ़ेंगे, रिपीट कीजिए इसको कि हर के अगर अंश नहीं, हर के एलसीएम में हर का एलसीएम करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें 2 या 5 रहा तो वो शांत होगा, अदरवाइज जो भी है सब अशांत होता है। ठीक है, अगर 2 5 दोनों रहे तो शांत है, सिर्फ 2 रहे तो शांत है, 5 रहे तो शांत है, अदरवाइज जो भी रहेगा सब अशांत है। अब इसी तरीका से हम चेक करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके पास होगा और आप देखिए कि शांत कौन सा है और कौन सा अशांत है। तो हम पहले 11/15 को देखते हैं।
क्या इसके एलसीएम में आपको 2 5 नज़र आता है? तो इसका एलसीएम जब हम करते हैं तो सबसे पहले 3 आता है और 5 आता है, फिर 5 से करते हैं 1। देखिए शांत होता, कब शांत होता? बस 5 होता तो शांत होता, मगर ये 3 आ गया इसके एलसीएम में, जिसके वजह से ये अशांत हो गया। और हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। उसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मेरे पास 11/25 होता तो क्या शांत था? तो हाँ शांत था, क्योंकि इसके एलसीएम को 5 से निकालते हैं तो 5 निकला और केवल 5 निकला। जब 5 एलसीएम, हर के एलसीएम में 5 रहे तो हम बोल देंगे शांत है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीछे से कि हर में 5 या 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 या 2 होना चाहिए। तो अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर सपोज डेट ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए कि 36 बटा मान लेते हैं यहाँ 24 है, क्या है ये? शांत है या अशांत है? तो देखना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली हम इसका एलसीएम निकाल के देखें तो क्या पता चलता है कि इसका एलसीएम 12 और फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो आप लोग यही सोचिएगा कि हम 3 को देख लिए तो ये अशांत है। क्या है? अशांत है, शांत नहीं है। मगर ऐसे हम नहीं चेक करते हैं, पहले हम कटाते हैं, पूर्णतः कट कर जो बचता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम जब कटाएंगे, मान लीजिए 36/24 है, तो इसको हम कटाएंगे तो 6 के पहाड़ा से 6 बार में कटेगा, 4 के पहाड़ा से 6 के पहाड़ा से 4 बार में कटेगा। अभी और कटेगा, और क्या कटेगा? 3 के पहाड़ा से 1 बार में कटेगा, तो 2 के पहाड़ा से 3 बार में कटेगा, और ये 2 के पहाड़ा से 2 बार में कटेगा। अब देखिए इसके एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ केवल 2 दिख रहा है, जिसके वजह से ये क्या है? तो ये शांत है। ये क्या है? शांत है। और यहाँ से आप इसको अशांत बता रहे थे। क्यों अशांत बता रहे थे? क्योंकि इसके एलसीएम में 3 आ रहा था। तो हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, पहले कटा लेंगे, कटाने के बाद पता चलेगा जो बचा उसका एलसीएम देखना है क्या आ रहा है। अगर उसका एलसीएम में 2 है या 5 है तो शांत है, अदरवाइज कोई भी संख्या इसको छोड़कर है तो वो अशांत है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि 20/15 है, तो ये क्या है? हम देख रहे हैं कि इसमें क्या आ रहा है? कटेगा पहले, तो हाँ कटेगा, काट लेते हैं इसको। 4 बार में 20 और 3 बार में 15 कटता है 5 के पहाड़ा से। अब 3 आ गया तो बोल देंगे अशांत है। क्या है? अशांत है। इसी प्रकार से जैसे 11/12 1, उसके बाद देखते हैं हम 16/25, उसके बाद देखते हैं हम 36/16, और 1 2 ले लेते हैं 48/64। ये सबको चेक करना है क्या है। तो हम देखेंगे इसमें कटेगा तो नहीं, ये जो है वही रह जाएगा, और इसका एलसीएम में 3 आएगा, आपको पता है 3 आएगा, और जैसे ही 3 आ गया ये क्या है? अशांत है। इसके बाद इसका एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, आपको पता है 5 आएगा और कटेगा भी नहीं। जब 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये क्या है? शांत है। इसके एलसीएम में देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 है, कटे या नहीं कटे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2 है और 2 ही रहेगा, तो ये क्या है? शांत है। इसके एलसीएम में देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 है, जिसके वजह से क्या है? शांत है। और एक बात, अगर किसी भी संख्या के हर में 0 रहे, किसी भी संख्या के हर में 0 रहे, जैसे 10, तो शांत है। किसी भी संख्या के 0 में, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी रहे तो शांत है। अब इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और 1 मिनट का बस मेरा कॉन्सेप्ट होगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हम शांत और शांत किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास 5 है, 5/2 है, तो आपको यही ना करना होगा कि हर से अंश में भाग देना होता है। तो हर से अंश में जब हम भाग देते हैं तो 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 बार में 4 आता है, 1 बचा, यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 आएगा, और 5 बार में 10, ये कट गया, शांत हो गया। जो पूरी तरह से कट जाए कहीं ना कहीं जाके वो शांत है। तो ये हम शांत बोल सकते हैं इसको, शांत। देखिए इसके हर में 2 है तो हाँ है, शांत है। ठीक है। अब अशांत को पकड़ने का क्या तरीका है? जैसे कि अशांत होगा क्या? 10/3, इसमें तो 2 5 नहीं है तो अशांत है। अब देखते हैं चेक करके,
अगर हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 3 बार में 9 मिलता है, फिर 1 बचा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, और फिर देखिए 3 बार में 9, फिर 1 बचा, फिर वहाँ से पॉइंट से 0 आएगा, यानी कि ये चीज ये रिपीट हो रहा है 10 10 10। जब रिपीट होने लगे, संख्याएं रिपीट होने लगे तो बोल देंगे अशांत, इसको ज़िंदगी भर हम कटाते रहेंगे तो और ये कटता रहेगा। ये क्या है, अशांत है, अशांत है, ये क्या है, अशांत है। तो शांत अशांत का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अगर भाग देते हैं और कहीं ना कहीं जाके पूरी तरह से कट जाता है तो शांत है, और नहीं कटता है तो अशांत है।